बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज की इस वीडियो में हम नाइन्थ मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ के बारे में जानेंगे। तो वीडियो पर जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपको जो है स्क्रीन के ऊपर चैप्टर का इंट्रोडक्शन नज़र आ रहा है। इसमें की पॉइंट्स लिखे हैं जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और उसके बाद है जी इंट्रोडक्शन। इसमें आपने ये आर्थर कैले का नाम जो है ये याद करना है और ये ईयर की वैल्यू जो है ये याद करनी है। ये एज एम सी क्यू आ चुका है। उसके बाद मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, ये रीड कर लीजिएगा जस्ट। और ये एग्ज़ाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी तरह रो एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ये आपने सीख लेने कि रो किसे कहते हैं और कॉलम किसे कहते हैं मैट्रिक्स के। तो एग्ज़ाम के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में आपको ये ऑर्डर निकालना आना चाहिए। तो ये इसमें से एमसीक्यू बन जाता है कि आपको मैट्रिक्स दिया होगा, उसका ऑर्डर पूछा होगा। उसके बाद इक्वल मैट्रिक्स है, इसकी डेफिनेशन एक दफ़ा देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 आती है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये स्किप कर देना है आपने। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसको भी स्किप करना है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है और एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी ये आ चुका है। तो इसको आपने लाजमी जो है ये तैयार करना है। नेक्स्ट आते हैं टॉपिक 1.2 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो इसमें डेफिनेशन है काफ़ी मैट्रिक्स की। तो इम्पोर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ। रो मैट्रिक्स, इसकी एग्जांपल आपने करनी है। कॉलम मैट्रिक्स और एग्जांपल करनी है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और इसकी एग्जांपल। स्क्वायर मैट्रिक्स भी करना है, एग्जांपल करनी है। नल मैट्रिक्स छोड़ दें। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इसको भी आप स्किप कर सकते हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेगेटिव मैट्रिक्स को भी छोड़ दें। सिमेट्रिक मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, ये आपने कर लेनी है। और इसी तरह जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है, ये आप स्किप कर सकते हैं। और डायगोनल मैट्रिक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी तैयार करना है। और स्केलर मैट्रिक्स ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसकी एग्जांपल भी आपने साथ तैयार करनी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये डेफिनेशन आपने लाजमी जो है वो तैयार करनी है, ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आ जाती हैं। उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 पर आएँ तो क्वेश्चन नंबर 1 आपने स्किप कर देना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 भी स्किप कर दें। क्वेश्चन नंबर 5 भी आप इस ये कर लें। ये इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि आपने ट्रांसपोज लेना होता है कॉलम का। तो सम टाइम ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है और काफ़ी ईजी है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इसको भी तैयार करना है। उसके बाद मैट्रिक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के रूल्स हैं, ये जस्ट आपने रीड कर लेने हैं, ये एग्ज़ाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय रियल नंबर है, ये भी आपने जस्ट रीड कर लेनी है। कम्यूटेटिव लॉ है, ये भी देख लेना है बस, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम आते हैं एक्सरसाइज 1.3 के ऊपर। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपने स्किप कर देना है, इम्पोर्टेंट नहीं है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी स्किप कर दें, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है। तो इसमें आपने जो है पहले 3 ये लाजमी जो है वो तैयार करने हैं, ये एज आ शॉर्ट क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, बाकी अगर आप करना चाहते हैं दूसरे इसके पार्ट्स वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये पहले 3 जो हैं ये आपने लाजमी करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, ये आपने स्किप करना है। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपने स्किप कर देना है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके 2 पार्ट्स हैं, तो दोनों ही आपने जो है वो करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो ये भी आपने लाजमी जो है वो करना है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये आप स्किप कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ये टॉपिक है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। तो इसमें आपने जो है ये एग्जांपल कर लेनी है, ठीक है, कि कैसे 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं मल्टीप्लिकेशन की, ये भी जस्ट आपने रीड कर लेनी है, ये एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ 1.4। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे इसके जो पहले 3 पार्ट्स हैं
ये काफ़ी दफ़ा ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन आ चुके हैं। और इसी तरह अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 को स्किप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके आपने सारे पार्ट्स करने ही है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी मल्टीप्लिकेशन ही है, लेकिन इसमें वैल्यूज़ काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, तो इसमें आपने जस्ट ये लास्ट 2 पार्ट्स कर लें, ये काफ़ी हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आप स्किप कर दें। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका आपने जो ए पार्ट है ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, जिसे मक्ता कहते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपने इसकी डेफिनेशन कर लेनी है और इसकी एग्जांपल कर लेनी है। इसी तरह सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, जिसे हम नादर और गैर नादर कॉलम कहते हैं। इसकी डेफिनेशन काफ़ी दफ़ा एग्जाम में आ चुकी है, तो आपने ये लाजमी जो है वो तैयार करनी है। उसके बाद जाइंट ऑफ अ मैट्रिक्स है, ये भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है, डेफिनेशन और एग्जांपल। और उसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो ये आइडेंटिटी आपने याद रखनी है, ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ जाती है। उसके बाद इनवर्स कैसे निकालते हैं मैट्रिक्स का, तो ये हम एक्सरसाइज की तरफ ही चलते हैं। तो आपके स्क्रीन पे है एक्सरसाइज 1.5। तो इसमें क्वेश्चन नंबर अगर 1 की बात की जाए, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है शॉर्ट क्वेश्चन है, काफ़ी दफ़ा एग्जाम में आ चुका है। इसके आपने चारों पार्ट्स करने हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी 1 की तरह का ही है, इसके भी आपने चारों पार्ट्स जो हैं ये लाजमी करने हैं एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, तो ये थोड़ा सा लेंथी शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसमें कम ही वो देता है इसके अंदर से, तो ये आप स्किप कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपने स्किप कर देना है। नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 का ये जो बी पार्ट है, ये लास्ट टाइम बोर्ड के 2 बोर्ड्स में जो है वो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है, तो ये इसका आपने जो बी पार्ट है ये लाजमी जो है वो तैयार करना है। उसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपने स्किप कर देना है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसके आपने पहला पार्ट लाजमी करना है, दूसरा भी कर लें तो बेहतर है, लेकिन पहला जो है आपने लाजमी करना है। नेक्स्ट है सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ये 2 मेथड लिखे हुए हैं, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, ज़रबी माकूस का तरीका और क्रैमर रूल। तो ये 2 तरीक़ों के नाम आपको आने चाहिए। उसके बाद इनकी जो है एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये इंपॉर्टेंट है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, और इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2 ये भी इंपॉर्टेंट है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज पर अगर हम आए इसकी, तो क्वेश्चन नंबर 1 ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 90% जो लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का वो इसी एक्सरसाइज में से आता है, तो इसके आपने सारे जो हैं 8 के 8 पार्ट्स करने हैं, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ये 5वां जो पार्ट है ये आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इसका सलूशन जो है वो नहीं निकलता। तो वो कोई भी मेथड आपको कह देगा, वो मैट्रिक्स इन्वर्जन का भी हो सकता है या क्रैमर रूल का भी हो सकता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड जो है ये सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं, ये एग्जाम में नहीं पूछे जाते, तो ये आपने छोड़ देने हैं। उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आपने स्किप कर देना है। 1 यहाँ पे मेंशन नहीं है MCQ, वो आपने सारी करने हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो है 4 इसका ए पार्ट लाजमी कीजिएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ सकते हैं आप। और क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इसका बी पार्ट आपने लाजमी करना है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। तो उसके बाद ये समरी है, ये जस्ट रीड कर लेनी है, तो ये चैप्टर आपका जो है वो एंड हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।